हेलो दोस्तों। ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए और मज़ेदार कहानी के साथ। कविता अपने बेटे की दूसरी शादी करवाने के बारे में सोच रही है, और वो भी एक ऐसी लड़की के साथ जो पहले किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई थी, पर कुछ ही दिनों में उसे छोड़कर अपने माँ बाप के पास वापिस आ गई। सोच लो अच्छे से, क्योंकि लड़की का बाप पैसे वाला है और लड़की भी बहुत पढ़ी लिखी घमंडी तो होगी ही। सच कहूँ तो जिस कॉलेज में पढ़ती थी वही की एक लड़के से प्यार करके घर से भाग गई थी और कुछ दिन बाद वापस आ गई। लड़की पढ़ी लिखी है, यह तो बहुत अच्छी बात है, और गलती हर किसी से हो जाती है। अच्छी बात यह है कि वह अपनी गलती मानकर घर वापस आ गई। हाँ, सही कहा। वैसे मेरे बेटे की भी तो ये दूसरी शादी है। बहू के गुजर जाने के बाद मेरा बेटा जैसे जिंदगी जीना ही भूल गया है। उसे बस एक अच्छी लड़की मिल जाए जो उसकी जिंदगी भर साथ दे, क्योंकि मैं भी कब तक रह पाऊंगी उसके साथ। कोई तो चाहिए ना, जिंदगी ऐसे अकेले काटना मुश्किल होता है। मैं ज्यादा कुछ सोचना नहीं चाहती। कविता के बेटे जिगर की पहली शादी प्रिया के साथ हुई थी, पर एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। कविता अपने बेटे जिगर की शादी राशि के साथ बड़े धूमधाम से कराती है। उठ गई बहू, बहुत थकी हुई लग रही हो, जाओ जाकर 2 कप चाय बना लो। हम दोनों बैठकर चाय पीते पीते बात करेंगे। हाँ माँ जी, मैं भी यही सोच रही थी पर मुझे तो चाय बनाना आता ही नहीं है। वो क्या है ना, हमारे घर पर तो नौकर ही सब काम किया करते हैं, इसलिए आप जाकर 2 कप चाय बना लाइए। अंजलि को शायद घर का कुछ कामकाज नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं उसे सब सिखा दूंगी। अंजलि ससुराल में घर का कोई काम नहीं करती थी और पूरे टाइम ऑनलाइन शॉपिंग, बाहर घूमना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, बस यही सब करती थी। फिर एक दिन अंजलि, अंजलि कहाँ हो तुम? आज मैं माँ को लेकर डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, इसलिए आज तुम खाना बना देना। आपका दिमाग खराब हो गया है? क्या मैं खाना बनाऊंगी? इम्पॉसिबल, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। मैं अभी अपनी मम्मी से मिलने जा रही हूँ। ओके। ओहो, मैडम जी को मम्मी से मिलने जाना है। पर तुम हर रोज मम्मी से मिलने क्यों जाती हो? व्हाट, मेरे पापा ने इतना सारा दहेज दिया है, तुम लोगों को फिर भी अपना मुंह बंद नहीं रख सकते। जिगर और कविता की हर बात से अंजलि बुरा मान जाती थी और उनसे झगड़ा भी किया करती थी। अरे वाह, दैट्स नाइस अंजलि, तुमने एकदम सही किया। हमेशा कड़वी बातें बोलकर उन लोगों का मुंह बंद कर देना, नहीं तो दिन पर दिन तुम्हारे सर पर चढ़ेंगे। तुम जैसा सिखाती हो मैं ठीक वैसा ही करती हूँ, ताकि जिगर मेरे कंट्रोल में रहे और उसकी माँ भी चुप हो जाए। अंजलि बहुत ही घमंडी लड़की थी और उसकी माँ भी उसे गलत कामों में सपोर्ट किया करती थी। वो अपने मम्मी पापा के अलावा जिगर से भी खूब सारे पैसे लेकर उड़ाती थी। देखते ही देखते जिगर और अंजलि की शादी को पूरे 3 साल हो गए थे, पर उन्हें कोई बच्चा नहीं हो रहा था। जिगर, मुझे फोर्स मत करो, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है। आई एम श्योर मेरा सब कुछ ठीक होगा। प्रॉब्लम तुम्हें ही कुछ होगी। तुम जाकर अपना चेकअप करवा लो। अंजलि, हम दोनों जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे कंसल्टेशन के लिए हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को प्रेजेंट रहना चाहिए। ओ प्लीज, तुम्हारी पहली पत्नी भी तो प्रेग्नेंट नहीं हुई थी ना, इसका मतलब साफ है कि प्रॉब्लम तुम में ही है, मुझ में नहीं। तुम्हें अच्छी तरह पता है ना कि हमारी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था और उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। तो फिर ये प्रेगनेंसी की बात बीच में कहाँ से आई? हम्म मैं तो अपनी मम्मी के हिसाब से ही चलूंगी, तभी सब कुछ सही होगा। अंजलि को तो वैसे भी इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहिए था, इसलिए ना तो वो डॉक्टर से मिलने गई और ना ही किसी से बात की। उसे तो बस अपनी लाइफ में एंजॉय करना था
और इस तरह देखते देखते फिर से वक्त गुजर गया और पूरे 6 साल हो गए हैं। दोस्तों, इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। तो जल्दी मुलाकात होगी आप लोगों से। तब तक के लिए नमस्ते।